परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज का वचन लाया हूँ विश्वास और विश्वास। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। जब वो विश्वास करेगा तब वो प्रभु को पसंद करेगा और उसे आशीष मिलेगी। तो अविश्वास करने वाले लोगों के लिए आज का वचन है कि वह सुने। तो यहाँ पर मैं एक प्रभु का चेला है जिसका नाम है थोमा। जब प्रभु कलवरी क्रूस पर मर गए और फिर जी उठे, तीसरे दिन जब जी जाते हैं तो चेले लोग हैं वो बता रहे हैं कि मैंने प्रभु को देखा है, प्रभु जी गए, प्रभु को मैंने देखा, ऐसा बता रहे हैं। तो जो थोमा था वो कहता है मैं नहीं विश्वास करता। जो व्यक्ति इस धरती पर मर जाता है वो फिर जिंदा नहीं होता है, मैं नहीं मानता। तो कह रहा नहीं, प्रभु जी गए हैं। तब वो कहता है कि जब तक मैं उनके जो किल्ली ठोका था उसमें अपनी उंगली न डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु जिए हैं। हालेलुया। तो अविश्वास उसके अंदर बैठ गया था कि प्रभु कहे हैं तो वो बात सही नहीं है, वो जिएंगे नहीं, मर गए कि मर गए, ऐसा होता है। तो उसने संसार के रीति के अनुसार अविश्वासी हो गया। परंतु यहां पर प्रभु उसके विश्वास को दृढ़ करने के लिए स्वयं आ रहे हैं उसी के पास। उस वचन को मैं पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यहां यूहन्ना की किताब अध्याय 20 वचन 26। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। दरवाजा बंद है, 8 दिन बीते हैं और सभी लोग अंदर हैं। प्रभु उन्हीं के बीच में आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। अब लोग भौचक्के हो जाते कि अरे प्रभु कैसे आ गए। अब प्रभु क्या कह रहे हैं वह सुने। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। प्रभु ने उस थोमा से कहा कि यहां पर अपनी उंगली ला और देख, इस घाव को डाल उंगली और पंजर में भी डाल, देख। मेरे प्यारो, फिर प्रभु करें अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। क्यों प्रभु ऐसा उसे कह रहे हैं? चाहते तो छोड़ देते, जिसने अविश्वास कर लिया तो छोड़ देते, परंतु नहीं, प्रभु ने नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि प्रभु ने उसे थोमा को चुने थे। जैसे हम सबको प्रभु चुने हैं, तो क्या हम सबको प्रभु छोड़ देंगे? नहीं। वो प्रभु का वचन है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन यह पूरा होता है। उस थोमा को पास आते हैं प्रभु। मेरे प्यारो, यदि हम अविश्वास होकर अगर हम घर बैठ जाएं तो सोचेंगे कि क्या प्रभु हमें छोड़ देंगे? जैसे थोमा को प्रभु छोड़े नहीं छोड़े, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं कि मैं किसी वजह से लेकर मैं चर्च में जाना बंद कर दिया कि छोड़ो, मैं घर पर प्रार्थना करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो जब मैं कलीसिया में नहीं गया तो अपने काम धंधे में आ गया और वहाँ के लोग जो थे कह रहे हैं, अरे आज के दिन तो आपको आराधना करना है, आज संडे आराधना में जाना है, कलीसिया में जाना है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक लोग बोले, फिर 2 लोग बोले, फिर 3 लोग बोल रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं आपको इससे क्या मतलब? हम हठीला मन कर रहे हैं, हम आपको क्या मतलब? फिर बाद में प्रभु के लोग आते हैं और कहते हैं आप आए नहीं। मेरे प्यारो, फिर भी हठीला मन था। तो प्रभु अपने लोगों को छोड़ते नहीं है, फिर मन मार के कलीसिया में जाना चालू करते। मेरे प्यारो, हमारा मन कठोर हो जाता है, हम विश्वास में हो जाते हैं क्या होगा जाकर, कैसे होगा, परंतु प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको पकड़ेगा। जैसे कि थोमा को प्रभु लगे आते हैं और कहते देख। मेरे प्यारो, फिर थोमा से और प्रभु की बात रही तो फिर क्या होता है? यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा कह रहा है। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? प्रभु से पूछ रहे हैं कि तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है कि प्रभु जी उठे? अब प्रभु सारे लोगों के लिए वचन दे रहे हैं, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। वह कौन लोग हैं? वो हम सब हैं। हम लोग यीशु मसीह को नहीं देखे हैं, परंतु यीशु मसीह के अद्भुत चिन्ह चमत्कार को हम देख रहे हैं आज भी।
लोग आ रहे हैं कलीसिया में, चर्च में, लोग चंगे हो रहे हैं, प्रभु नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु लोग भले चंगे हो रहे हैं, जो समस्याएं हो छूट रही है। मेरे प्यारो, तो प्रभु है, यह विश्वास करते हैं। तो जो प्रभु ने कहा कि धन्य वे है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास किए। तो देखने वाली चीज क्या होता है, जो देखता है वह समाप्त हो जाता है। जैसे संसार देखकर पूजा कर रही है, कितनी जगह कर रही है, आप देखेंगे भटके हुए हैं, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, उनका जीवन पर्यंत ऐसा ही भटकाव होता है, उनका मन कहीं स्थिर नहीं होता है। इसलिए प्रभु कि हम लोग जो भक्ति करते हैं, अनदेखे परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं, जो हम परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, परंतु हम आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा में महसूस करते हैं कि हमारा मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। हर एक चिंताओं परेशानियों से, दुखों से हमें बचाता है और हमें दृढ़ करता है। हालेलुया। ऐसे विश्वास ही होना चाहिए। यदि आपके मन में जरा भी संदेह है तो उस संदेह को दूर करें। प्रभु ने कहा कि यदि राई के दाने के बराबर भी यदि तेरा विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह दे तो हट जाएगा, या इस पेड़ से कह देगे टल जा तो वो टल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन है। अब विश्वास नहीं, अविश्वासी नहीं, विश्वासी होना चाहिए। तो जब हम विश्वास करेंगे तब प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। बहुतों के जीवन में ऐसा हुआ है कि अविश्वास के कारण वो लोग फिर जाते हैं, और जिसने विश्वास किया वह चंगाई पाता है, आनंद खुशी रहता है। हालेलुया। तो आपका और हमारा भरोसा है कि हम अनंत जीवन में जाएंगे, तो हम जाएंगे, प्रभु हमें ले जाएंगे। यह विश्वास मेरा है, यह विश्वास है मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे हर समस्याओं से बचाता है और आशीष देता है। तो यह मेरा विश्वास है। वैसे ही आपका भी विश्वास हो। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपने हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इस मुश्किल आजाद के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।